अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आज इतने दूर हो चुके हैं इंसानियत के तस्वुर से कि अक्सर हमें इस लफ्ज़ का मतलब भी पूरी तरह समझ नहीं आता। इंसानियत सिर्फ हमदर्दी नहीं, हमदर्दी का मतलब है किसी के दुख को समझना, उसके दर्द को तस्लीम करना। लेकिन इंसानियत इससे भी आगे है। ये उस दर्द को अपने अंदर महसूस करना और उसके लिए कुछ करने का जज्बा रखना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम की जो यकीन करना मुश्किल है। मैं चंद वाक़ियात शेयर करना चाहता हूँ जो उनकी बेमिसाल इंसानियत को ज़ाहिर करता है और ये दिखाता है कि उन्होंने हर शख्स, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ इंसानियत का सलूक किया। अबू जहल वो शख्स था जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उसने मुसलमानों को सिर्फ उनके ईमान की वजह से तकलीफ दी, कत्ल किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की। आखिर में उसने जंग के मैदान में लश्कर लाया ताकि मुसलमानों को ख़त्म कर दे। उसका बेटा इक्रमा अपने बाप के साथ लड़ा और बाप के मरने के बाद भी उनके काम को जारी रखा। मक्का के फतह के बाद जब इक्रमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मक्का आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है वो दाखिल हो चुका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जो होते हैं और फरमाते हैं, इक्रमा का बाप अबू हाकिम के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो अपनी कौम का रहनुमा था, लेकिन मुसलमान उसे उसके आमाल और रवाइये की वजह से अबू जहल कहते थे। इक्रमा अब आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो इस्लाम कबूल करेगा। उसके सामने कोई भी उसके बाप को अबू जहल ना बोलना, क्योंकि ये उसके जज्बात को ठेस पहुंचेगी। चाहे वो अपने बाप के गलत आमाल को तस्लीम करे, फिर भी वो उसका बाप है। उसके नए भाई और बहन ईमान में उसके बाप को जहालत के बाप ना कहे। ये थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत। उन्होंने उसके दिल के जज्बात को समझा, उसके दर्द को महसूस किया। अब्दुल्ला बिन उबैया, मदीना के मुनाफिकों का सरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश करता था और उनके बारे में नाकाबिले बर्दाश्त बातें करता था। जब वो मर जाता है, उसका बेटा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप आपका मुखालिफ था, उसने आपके बारे में बुरा कहा, लेकिन वो मेरा बाप था और मैं उसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त अपना कुर्ता उतारते हैं, उसे देते हैं और फरमाते हैं, इसमें अपने बाप को कफन दो और इसमें दफन करो। सोचो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता पाना कैसा शरफ है और उसमें दफन होना कैसा बरकत। हालांकि अल्लाह ने वाज़े किया कि ये उसके गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बेटे के दर्द के बारे में सोचते हैं, वो उसके दिल के जज्बात को महसूस करते हैं। ये है इंसानियत की मिसाल। बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, एक जंगी मुहिम पर गए थे जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ नहीं थे। जब लश्कर वापस आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाहर उनका इस्तकबाल करने जाते हैं। बच्चे भी अपने वालिद, भाई या चाचा का इंतज़ार करते हैं। बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा एक चट्टान पर चढ़कर अपने बाप को ढूंढ रहा था। पूछता रहा, मेरे बाप को देखा, मेरे बाप को देखा, लेकिन उसे अपना बाप नहीं दिखता। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के आखिर में सवार आते हैं, बच्चे को एहसास होता है
کہ اس کا باپ واپس نہیں آ رہا۔ وہ بچہ رونے لگتا ہے کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا باپ شہید ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، اپنے جانور سے اترتے ہیں، اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور اسے گلے لگاتے ہیں۔ وہ تب تک اسے گلے لگائے رکھتے ہیں جب تک وہ شانت نہیں ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں، رونا مت، فکر نہ کرو، اگر تجھے باپ کی ضرورت ہے میں آج سے تیرا باپ ہوں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے تیری ماں ہے۔ کسی اور کے بچے کو اپنا بنا لینا یہ انسانیت کا اونچا مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے درد کو اپنے دل میں محسوس کیا اور اسے اپنا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ دشمن کا بیٹا ہو، منافق کا فرزند ہو، یہ باپ کو کھونے والا بچہ ہو۔ ان کا کردار انسانیت کا ایسا آئینہ ہے جو ہر دل کو چھو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے سنتوں پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے سچا پیار پیدا کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر۔